अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कौमि दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फ़िरऔन को समंदर में गर्क कर दिया और बनी इसराइल समंदर पार करके, दरिया पार करके बहिफ्ज़ो अमानत बाहिफाजत मैदान तीह में चले गए, वहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया कि वो अर्ज़ मुक़द्दसा फ़लस्तीन में दाखिल हों। ज़ाहिर है कि उनका दायमी मकाम या दायमी रहाइश वो मैदान तीह तो नहीं था। चुनांचे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 आदमियों को तहकीकात के लिए भेजा कि जाओ जाके देखो फ़लस्तीन में क्या हालात हैं। वहाँ पर एक बहुत ही जंगजू कौम आबाद थी और जिन 12 आदमियों को उन्होंने भेजा था उन्होंने कहा भी था कि तुमने जो है मुझे खुफिया आके इत्तला देनी है ताकि अवाम में जो है ना वो गलत फहमी ना फैले और अवाम में एक जब दुश्मन कौम बड़ी ताकतवर हो तो एक बुज़दिली के आसार भी पैदा होते हैं, पस्त हिम्मती पैदा होती है। इससे बचने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो 12 आदमी थे उन्हें ये कहा कि मुझे खुफिया आके बताना। 2 आदमी उनमें से जो थे ना उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम की तलीमात पर अमल किया। एक यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे, एक और थे। बाकी 10 आदमियों ने आके वो सारी जो हालात थे लोगों में भी फैला दिए। और फिर हुआ क्या कि ये जो 2 आदमी थे ना ये अल्लाह से डरने वाले थे, इनके दिल में अल्लाह का खौफ था। ये सारा वाक़या जो है ना अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 21 से लेकर जो है वो आयत नंबर 26 तक में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमि दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। ए मेरी कौम, अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है और वापस मत लौटो वरना तुम खसारा पाने वाले हो जाओगे। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन। उन्होंने कहा कि मूसा वहाँ तो एक बड़ी ताकतवर ज़बरदस्त कौम है। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा। जब तक वो वहाँ से निकलेंगे नहीं हम वहाँ दाखिल नहीं होंगे, कभी भी दाखिल नहीं होंगे, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। फ़इन यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून। अगर वो निकलेंगे तो फिर हम दाखिल होंगे। ये तो था ना पूरी कौम का, उनकी अफवाज का रिएक्शन, रद्द अमल। लेकिन वो 2 आदमी जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, ये बात जहन में रखें कि अल्लाह का खौफ इंसान को बहादुर बना देता है। उन्होंने सारी कौम से हटकर जो है ना अपना नज़रिया, सोच, फ़िक्र पेश की। क़ाल रजुलानी मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून। 2 आदमियों ने कहा जो अल्लाह से डरते थे। क्या कहा? अनअमल्लाहु अलैहिम अदखुलू अलैहिमुल बाब। उन पर अल्लाह का इनाम भी था कि दरवाजे में से दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून। जब तुम दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब आओगे। तो ये 2 आदमी चूँकि अल्लाह से डरने वाले थे, इनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, इनके दिल खशियत इलाही से मामूर थे। तो ये बहादुर कौम जिसका नाम अमालिका बताया जाता है उनसे ना डरे। और इन्होंने अपनी कौम को भी मोटिवेट किया, उनको भी कहा कि तुम भी आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह पे भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन फिर भी कौम वाले ना माने। जब ना माने, हर तरफ से मायूसी के आसार नज़र आए, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी। या अल्लाह मैं तो अपना और अपने भाई का मालिक हूँ, हम हाजिर हैं, बाकी अगर ये नहीं जाते तो कोई बात नहीं। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। हमारे दरमियान और ये जो फासिक लोग इनके दरमियान फ़ैसला फरमा। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया। क्या? 40 साल वो बैतुल मुक़द्दस में दुखूल से महरूम रहे।
क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। अल्लाह फरमाते ये 40 साल तक ये सरज़मीन पाक इनके लिए हराम है। यतीहून फ़िल अर्ज़, ज़मीन में सरगर्दा फिरेंगे। 40 साल के बाद फिर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम इस दौरान फ़ौत हो गए, हारून अलैहिस्सलाम भी फ़ौत हो गए। फिर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में दोबारा तालूत फिर जो है ना वो इनके बादशाह बने, लीडर बने, और फिर उसके बाद इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। तो इस वाक़या में एक बहुत बड़ा सबक, और भी असबाक बहुत ज़्यादा हैं, वो ये है, जो बड़ा लेसन इस वाक़या में है वो ये है कि खशियत इलाही इंसान को बहादुर बना देता है। आखिरत में तो अल्लाह के डर के बड़े फ़ायदे हैं, दुनिया में ये फ़ायदा है कि जितना मर्जी ताकतवर दुश्मन हो, लोग कामते हों, लेकिन अल्लाह से डरने वाले जो है ना वो दुश्मन से नहीं डरते, वो अल्लाह के अलावा किसी और से खौफज़दा नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने डर से, अपने खौफ से, अपनी खशियत से, अपनी बेपनाह मोहब्बत से मामूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।